नमस्कार, मैं हूं अकबर इमाम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। आज पूरे ज़िले में बहुत ही जोश और खरोश के साथ मतदान हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव इस कोरोना महामारी के समय हो रही है, जबकि पूरा विश्व के साथ हमारे भारत में भी लोग इस संक्रमित बीमारी से जूझ रहे हैं। पर सरकार ने इस कोरोना महामारी के चलते इस चुनाव में पूरी सतर्कता बरत रही है। जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी ने कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक बूथ के अनुसार विधानसभावार कोविड सामग्री उपलब्ध कराया गया है तथा संबद्ध मतदान केंद्र एवं कर्मी के अनुरूप सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया है। इसके दूसरे तरफ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी पटना श्री कुमार रवि ने सभी दंडाधिकारी को भ्रमणशील रहने एवं संबंध निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु जवाबदेही से सक्रिय एवं तत्पर रहने का निर्देश दिया है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आज पूरे पटना जिला अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र में लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या 176 है, जो कि 4830 मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। इन सारे प्रत्याशियों की किस्मत आज जनता अपने मतदान के द्वारा ईवीएम में बंद करने जा रही है। अब देखना है कि किसके सर पर ताज होगा और कौन बनेगा सिकंदर, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। आइए जानते हैं जनता अपने मतदान के द्वारा किसे सिकंदर बनाती है। और अभी मैं शेरपुर में इंदर हाई स्कूल में आया हूं और मैं यहाँ के जनता, यहाँ पे जो लोग मतदान दे रहे हैं, जो अपना चुनाव का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। कौन से जगह पे आए हैं नहीं मालूम है? वोट देने आए मतदान केंद्र पे, पता है? हाँ, कौन सा जगह है ये? शेरपुर है। शेरपुर है, अच्छा। तो आपके जो प्रत्याशी जो खड़े होते हैं उसमें क्या देखते हैं वोट देने के लिए आप लोग? क्या देखते हैं? क्या होना चाहिए? अब क्या गुण होना चाहिए? सब गुने न है। हाँ? सब गुने न। अच्छा, ठीक है। चाचा आप बताइए, क्या चीज़? क्या गुण होना चाहिए प्रत्याशी में? ज्ञान तो होना चाहिए कि जनता के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और क्या प्रत्याशी के ऊपर चाहिए? जो प्रत्याशी अभी आपके हैं, तो क्या मतलब वो काम वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे थे? किस तरीके का, क्या उन्हीं को मतलब जीतने का चांस है या किसी दूसरे का जीतने का चांस है? अरे सब तो प्रत्याशी अपना ही आदमी है, कोई भी जीत जाए ठीक है जी। तो उनसे क्या कहना चाहेंगे विकास के लिए? हमसे मिलवे नहीं करेंगे तो कहेंगे क्या चीज़? अच्छा, आपसे नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते। आप बताइएगा कि क्या कहना चाहिएगा अपने प्रत्याशी के बारे में, जो आप क्या होना चाहिए, क्या देखना चाहते हैं आप? विकास देखना चाहते हैं। जी। व्यवस्था होना चाहिए गांव में, नाली सड़क, जी। पानी उनी का व्यवस्था। जो अच्छा काम करे उसको वोट देना। अच्छा, काम होना चाहिए उसको। प्रत्याशी में क्या देख करके वोट देते हैं आकर के? हम तो देखते हैं कि अभी हम लोग का नाली नहीं है, पंचायत में कुछ भी नहीं, हमारा तक कार्ड भी नहीं है, हमारा राशन भी नहीं मिलता है, हमारा एक पेंशन नहीं मिलता है। तो आपके जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, जनप्रतिनिधि अभी जो है, तो उन्होंने कुछ काम वगैरह किया? अब हमारा तो नहीं किया तो हम क्या बताएं? अच्छा, आपका नहीं किया तो नहीं बताएं। आप फिर हम जाएँ खाएँ, आप फिर हम खाएँ 5 खा लिया, हमारा नहीं खाएँ तो हम क्या कहेंगे कि खा लिए, खा ली। जी। हमारा नहीं हुआ है, नहीं कुछ है तो हम क्या बताएं? ठीक है, मतलब हाँ सर, ये है वोट मारने के लिए है, साधन नहीं है, कार्ड नहीं मिला है। अच्छा, ये बात है। नहीं पेंशन मिल रहा है। तो आपके पहले से जो हैं यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को कुछ काम किया? नहीं, कुछ नहीं। कुछ महिला हमारे साथ जुड़ी हैं जो मतदान केंद्र पे है, शाहपुर के मतदान केंद्र पे। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या राय है, यहाँ पे वोट देने आई है। अब बताइएगा आप लोग कि यहाँ पे जो वोट देने आई हैं, किसका सरकार बन सकता है? किसका सरकार बन सकता है? तो यही में तो माने बेटर नौकरी पोकरी चाहिए ना आदमी के, बताए। अच्छा, तो मतलब अपना जो वोट देने आई हैं उनसे क्या चाहती हैं आप लोग, कि क्या उम्मीद लेके आई हैं कि वोट देने? सरकार बने, सरकार बदले के चाहिए। जी। लोग के बाप लड़कन के पढ़ा के लिखा के सब कर करके लड़का कोई जहर खाता है, कोई अफीम खाता है, कि हमको नौकरी नहीं होता है, माथ पर ईंटा नहीं डुआता है, ईंटों वाला का बंद हो गया काम, तो क्या करेगा सब? गर्जियन को हक पुरिया गिर के रोता है, सब बाल बच्चा है जहर कोनो खाता है, कोनो फांसी लगाता है। तो मतलब आप लोग अभी जो वोट देने आई है, क्या चाहती हैं सरकार? चाहते हैं कि बाल बच्चा को नौकरी मिल जाए, अपना जो आदमी है से इसको बिजनेस कोई मिले, कि वो शिक्षक से बाल बच्चा रहे, खाओ पियो, परिवार। बताइए। हम तो ये चाहते हैं
कि बाल बच्चा पढ़ लिख के ऐसा ही ढनक रहा था। आदमी के कुछ बिजनेस चाहिए, लड़कन के कुछ बिजनेस नौकरी उकरी चाहिए। मतलब आप यही सोच के आई हैं कि कुछ यही सोच के आए हैं कि जौन जीतेगा तो कुछ बनाइए, नहीं तो वोट काहे के लिए पड़ेगा। ये हमारे साथ मतदान केंद्र पे हमारे बीएसएफ के जवान वगैरह हैं। ये किस तरीके से कोरोना महामारी में पालन करवा रहे हैं मतदान चुनाव के लिए, आइए इनसे जानते हैं। सर क्या पालन हो रहा है सर, किस तरीके से कोविड का आप लोग ये हम लोग सोशल डिस्टेंस रख के इनको लाइन में खड़ा कर रहे हैं, तो उनको मास्क इशू कर रहे हैं इधर से, और इनको सैनिटाइजर कर रहे हैं, और जिसके मास्क नहीं है उनको बोल रहे हैं कि हम कपड़ा बांध के, जो अपने गमछा है गमछा बांध के आ रहे हैं लोग। मतलब कोविड का पूरा पालन किया जा रहा है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पूरा पालन किया जा रहा है। मतलब थर्मामीटर वगैरह लगा के चेक किया जा रहा है। जाता है। ये एक मैडम बैठी है, उनको चेक करने के बाद और जी मैडम दिखलाइएगा। मैडम का देखिए आप, मैडम इनके साथ है, जो मतलब इनके हाथ में सारा इक्विपमेंट है कोविड का। ये एक मतलब एक आदर्श मतदान कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, जिस पे मतलब कोविड का इस महामारी में इनके पास थर्मामीटर है, इनके पास सैनिटाइज़र है। उसके बाद सबको एक एक चेक कर करके इस कोरोना में तब जाने के लिए दिया जा रहा है अंदर में वोटिंग करने के लिए। आइए उसके बाद सारे मतदान कर्मी वगैरह भी हैं, वो पूरा अनुपालन कर रहे हैं, सारे जवान हैं वो सारा अनुपालन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ इस मतदान शाहपुर जो इंदर हाई स्कूल है, इस मतदान केंद्र पर हमारे बीएसएफ के ऑफिसर हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि इस कोरोना काल में कितना सुरक्षा का पालन हो रहा है इस चुनाव में। सर इस चुनाव में कितना सुरक्षा का पालन किया जा रहा है इस कोविड में सर, जो कि बहुत बड़ा महामारी है सर, फिर भी इलेक्शन हो रही है, सरकार करवा रही है, तो इसमें किस तरीके से सुरक्षा का पालन किया जा रहा है सर? इनफैक्ट जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और बीएसएफ डिप्लोमेसी यहाँ आने के लिए उनको अल्टीमेटम मिला था कि अब इलेक्शन के लिए बटालियन से बीएसएफ की जाएगी, तभी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया था। और हम लोगों ने बटालियन स्तर पर भी ये कोविड के संबंधित जो भी सैनिटाइज़र हो गया, शील्ड हो गया, फेस शील्ड और मास्क वगैरह, वो हमने वहीं परचेजिंग किया। और यहाँ ये हम लोग का सेकंड फेज का इलेक्शन है, इससे पहले हमने बांका में करवाया। हमने कंपनी लेवल पर भी इन चीज़ों का परचेजिंग किया और ये इंश्योर किया कि हमारे जो भी जवान हैं, जो भी मार्च में जाते हैं या ड्यूटी में जा रहे हैं या बूथ पर जा रहे हैं, सभी प्रॉपर उनके पास होना चाहिए। और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उन्होंने भी प्रोवाइड किया, जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत पड़ा हमने उनसे रिक्वायरमेंट प्लेस किया, उन्होंने प्रोवाइड किया। और हमको लगता है कि कोविड काल में हमारे जवान जितनी सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं, जितने ये एसेसरीज को यूज कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आम जनता जो है उसमें आपको कितना कोऑपरेट कर रही है? आम जनता काफ़ी कोऑपरेटिव है और लोगों का जो खास करके फोर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है और लोग काफ़ी अनुशासित हैं। मैं 403 एधोक बटालियन बीएसएफ लेके आया हूँ एज ए कमांडेंट, अरविंद कुमार, सेकंड इन कमांड। क्या सर यहाँ पे किस तरीके से इस चुनाव में जो एक चुनाव हो रहा है सर, इसमें किस तरीके का सुरक्षा का प्रबंध किया गया इस कोविड में? ये कोरोना काल में काफ़ी मुश्किल है, फिर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें गाइडलाइन मिला है और हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से भी गाइडलाइन हम वॉच करते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत 6 फीट दूरी, फेस शील्ड, फेस मास्क जो आप पीछे देख रहे हो, डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करके और बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और फेयर और क्लीन वोटिंग चल रहा है। CAPF हमेशा से ही इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि जो इलेक्शन कमीशन हमें गाइडलाइन देगा हम उसी के आधार पे ही पूरा इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। सर से बहुत कुछ जानने को मिले कि इस कोविड में, इस महामारी में जो चुनाव हो रही है, इसमें पूरी तरीके से इन लोगों का पूरा मतलब एफर्ट लगाया गया है और जनता को भी इन लोग जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में आप चुनाव दीजिए और इस महामारी से बच कर के अपनी ज़िंदगी को भी बचाते हुए आपको चलना है। हमारे साथ शेरपुर की जनता भी जुड़ी है, साथ में जो अभी मतदान दे करके लोग निकले हैं बाहर में, इनसे जानते हैं कि ये अपने प्रत्याशियों में क्या देखना चाहेंगे और क्या देख करके वोट देना चाहेंगे। अब बताइए कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो जो आप जिनको भी वोट देते हैं वो क्या देख करके आप उनको देते हैं और क्या चाहते हैं उनसे? देखिए, सबसे पहले यहाँ की जनता में आक्रोश है
आक्रोश इस बात के लिए है कि हम लोग नौजवान हैं और यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा बेरोज़गारी की है। बेरोज़गारी इस कदर चरम सीमा पे पहुंच गई है कि नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हर एक शेरपुर पंचायत तथा मनेर विधानसभा के सभी मतदातागण उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की मंशा लेकर अपना मतदान दे रहे हैं। तथा हम बता दें कि ये लोग आरोपियों जैसे वो विरोधियों लोग आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने 15 साल में कुछ नहीं किया, तो हम बताना चाहते हैं नीतीश कुमार को आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने विश्वविद्यालय कितने लगाए बिहार में। हमारे लालू जी के सरकार में 7 विश्वविद्यालय लगाया गया बिहार में, जो कि 2 कट करके झारखंड में चला गया। और हम उनसे ये भी बात करना चाहते हैं कि वो रोज़गार की बात करना चाहते हैं, तो हम रोज़गार की बातों पे हम बताना चाहते हैं कि पहली बार और आखिरी बार ये होगा कि परमानेंट जॉब लालू यादव जी के सरकार में दिया गया। ये ढकोसले बांध के जितने भी रोज़गार दिए गए हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे दिए गए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दिए गए हैं। तो आपको हम बता दें कि यहाँ की मज़दूर जो यहाँ बालूबंदी से ग्रसित हैं, नाव यहाँ पे नीतीश कुमार यहाँ पे फोड़ के डुबवा दिए हैं, उनसे ग्रसित हैं लोग। यहाँ मजदूर टाइप के लोग हैं, कमाना खाना डेली का जानते हैं, बालू से ग्रसित हैं। बेलचा वाले लोग, बहुत लोग ट्रैक्टर लोग, देखिए आप समझ सकते हैं, देखिए वहाँ से आवाज़ आ रहा है। और यहाँ पे बहुत अपने युवा संवाद में कल तेजस्वी यादव द्वारा किया गया कि अगर पैसे की कमी होगी तो विधायक की, मंत्री की पैसे काट के। आपको लगता है कि इस बार अगर सरकार बदलती है तो आप लोगों की किस्मत बदलेगी? जनता बिल्कुल बदलेगी सर। हम लोग इस बात से भी हैं कि कल तक उन्होंने 2 करोड़ प्रति वर्ष युवा सृजन करने और युवा रोजगारों को ठगने का काम किया। इस बात से भी लोग आक्रोश में हैं, युवा की यहाँ आक्रोश में है। 2 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की जो मुद्दा थी वो भी कहीं ना कहीं ढकोसला। हमने गरीब के मुँह दिया, नौकरी लाके खाना पीना सब दिया, नौकरी की तो कमी नहीं है। भाई गरीब हमने के मर गए, ट्रैक्टर चला वाला बालू बंद कर दिया, नाव बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब बिहार का बंद कर दिया, और फिर नौकरी बंद कर दिया, नौकरी बंद सब कर दिया। हम क्या करेंगे? हमने के अब क्या करेंगे? हम आए का बता नहीं, सब होता है। इसका सरकार ज्यादा लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में गरीब लोग मर गया। जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, 4 महीना सरकार ने, नीतीश सरकार ने गरीब आदमी को घर के अंदर बंद कर दिया। लोग गरीब आदमी कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ इनका परवाह नहीं। आज लोग रोटी खाने के लिए तरस रहा है, समझ गए। आज लोग को यहाँ से सरकार बदलना है। हम लोग ने डिसाइड किया अब सरकार बदलेंगे, अब युवा सरकार आएगी। नीतीश जी बूढ़े हो गए, अब उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, अब वो काम करने के लायक नहीं है। युवा सरकार आएगी और वो जीतेंगे। अभी मैं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। इस क्षेत्र में काफ़ी गामागामी देखी जा रही है, लोग काफ़ी अपने मतदान का अधिकार देने के लिए लाइन लगे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपने मताधिकार का जो प्रयोग कर रहे हैं, मतदान का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप बताइएगा कि किस तरीके से मतदान कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बताइए। बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जी जी जी, यहाँ कोई तरह का दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। जी जी जी, मतलब इस कोरोना में भी आप लोग पूरा सेफ्टी से आप लोग जी एकदम सेफ्टी से। अच्छा, आप अपने प्रत्याशी में क्या गुण क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं? मतलब क्या देखना चाहकर क्या वोट किस तरीके से वोट करेंगे? नहीं होता है कि मतलब हम अपने प्रत्याशी में ये देख करके वोट करेंगे, क्या चाहते हैं उनसे आप? क्या उम्मीद करना चाहते हैं? आगे जो करेंगे वही सब कोई करेगा, अच्छा जो काम करेगा उन्हीं को सब सपोर्ट करेगा। जी जी, अच्छा। ठीक। आइए कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, आप बताइएगा कि क्या प्रत्याशियों में जो है उसमें क्या देख करके आप वोट देना चाहेंगे? प्रत्याशी वोट देने के बाद ही होगा जो जनता के लिए जो कुछ करना चाहेगा, उसलिए बदलाव हम लोग चाहते हैं। ऑफ डेमोक्रेसी, चेंज ऑफ फंडामेंटल राइट, and they are always thinking about them own self, and there is nothing to else here. ओके, तो आप क्या देखना चाहेंगे अपने जो प्रत्याशी जो होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उसमें क्या देखना चाहते हैं क्वालिटी? मैं उनसे देखना यही चाहता हूं कि अगर ये आए हैं तो ये कहां तक सक्षम हो सकते हैं। जैसे कि और जगहों पर केरल वगैरह में हर 5 साल के बाद चेंजिंग होता है, उसी तरह यहाँ भी होना बहुत ज़रूरी है। ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? ये विधानसभा फुलवारी शरीफ है। किस तरह का होता है मतलब कौन सा सरकार बन सकता है अभी?
अब कौन बनेगा इसका तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये होना चाहिए कि आदमी हर एक इंसान जो है मिलकर चले और सबका ख्याल रखे, और क्या चाहते हैं इंसान। मतलब आप जिनको वोट देना चाहेंगे उनसे उम्मीद करेंगी कि बिल्कुल हर इंसान यही चाहेगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, जिसको जिता रहे हैं, वो सबके हक में अच्छा करे, और क्या। आप अपने मतलब किस मुद्दे पे ज़्यादा बात करना चाहेंगे, क्या उठाना चाहेंगे उस मुद्दे को? देखिए मुद्दा ये है कि हर इंसान जो है आजकल ये धर्म और ये सब रह के ये सब कर, बिल्कुल ये सब तो होने ही नहीं चाहिए पहली बात। और ज़्यादातर लोग जो है ना इसी पर ज़्यादा जोर दे रहे हों और यही सब कर रहे हैं, बस और कोई काम कर नहीं रहे हैं। बस दंगा फसाद ये सब ना हो, बस हर इंसान सुकून की ज़िंदगी चाहता है, बस। और मैं फुलवाड़ी में ही आया हूँ, तो मेरा वोटिंग यहाँ है। तो अभी मैं अपना पर्ची तो पाया नहीं था, अब मैंने ले चुका हूँ, मैं ले चुका हूँ। अब मतदान मैं करूँगा, ठीक है। अभी मैंने हमारे यहाँ पे सहयोग के दे चुके हैं पर्ची, और अभी एक नहीं मिला है, वो भी मैं खोज लूँगा। आपको क्या लगता है किनकी सरकार बन सकती है? जिनकी भी बने, हम लोगों को क्या है, हम लोगों को एक अच्छा एजुकेशन, रोजगार, और हर युवा को एक जीने का। आपके जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं उनमें क्या क्वालिटी देखना चाहेंगे? क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एक बनाने से होता है, ठीक है। और हम लोग युवा नेता चुनना चाहते हैं। अब देना जितना, आना जितना, वो तो हमारे साथ यहाँ पे बीएलओ हैं जो जुड़ी हुई हैं। ये लोगों को पर्ची नहीं मिला, ये किस तरीके से, क्या यहाँ पे क्या भीड़ लगी हुई है, वो हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके से अपना काम कर रही हैं। ये किस तरीके से क्या काम हो रहा है आपका यहाँ पे? ये जिन लोगों का पर्ची नहीं लिए हैं उन लोगों से यहाँ से पर्ची लेते हैं और वहाँ जाके वोट देते हैं। अच्छा। अंदर में जाकर। तो क्या जिनको घर पे नहीं मिला है, ये घर पे नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पे आप किसी नहीं पहुँच पाए, इस वजह से वो लोग यहाँ से ले रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि हमको पर्ची में नाम नहीं चढ़ा, हमको पर्ची नहीं मिला, या पर्ची मेरा गायब हो गया। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए कंट्रोल रूम में बात करने को बोलते हैं और ऊपर पदाधिकारी से बात करें, पता करें कि कहाँ से ये पर्ची मिलेगा, या जो भी मतलब उसको। अभी हम जितने भी विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा क्षेत्र में अभी हम लोगों ने जितना सर्वे किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने घूमे हैं, अभी हम लोग मनेर विधानसभा क्षेत्र, फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र, दानापुर विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद हमने यही देखा है कि हम लोग काफ़ी कोरोना इस महामारी में, कोविड के इसमें कितना प्रोटोकॉल को निभाया जा रहा है। इसमें काफ़ी सहयोग, प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग है, सेना का भी काफ़ी सहयोग है, लोग भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं इस कोरोना काल में, अपने वोटिंग का मताधिकार कर रहे हैं, जिसमें ये लोग काफ़ी अपना सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क सारे लोगों का प्रयोग करते हुए ये सारा अपना मतदान का अपना प्रयोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि वक्त में इनका जो मतदान होगा, ये किसकी सरकार बनाती है, सरकार कितना बदलती है, सरकार से ये क्या उम्मीद कर रखे हैं, बहुत सारे चीज़ों को ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन कादिर खान के साथ मैं हूँ अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।